हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन एस अकेडमी डिजिटल क्लासेस। अभी मैंने आपको आज बताया था कि भाई हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हम उसमें एंट्री करेंगे, कैसे हम टोटल का फॉर्मूला लिखेंगे और कैसे हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कुछ और बातें हो जाए आज इसके बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ कैन वी सेव आवर डॉक्यूमेंट। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इस ट्रिपल डॉट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। या ट्रिपल डॉट्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो इस पर शेयर पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। शेयर एज PDF, यू कैन शेयर योर फाइल एज अ PDF। आप किसी को भेज सकते हो इस फाइल को। इधर आप मेल कर सकते हो या आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है सेव। सेव का मतलब हो गया कि फाइल को अगर आपने पहले से सेव कर रखा है, कोई नाम दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी इस फाइल का नाम बुक 1 लिखा हुआ है, तो बुक 1 के नाम में ही ये कंटेंट को, मॉडिफाइड कंटेंट को भी सेव कर लेगा। सेव एज, इफ़ यू वांट टू सेव द सेम फाइल विद अनदर नेम, किसी और नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन को यूज़ कीजिए। और अगर आप चाहते हो फाइल को प्रिंट निकालना तो आप प्रिंट कर सकते हैं इस फाइल का, और इसका कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड होगा तो हम उसे भी देख सकते हैं। दिखाएंगे मैं आपको पीछे। तो चलिए मैं इसको सेव एज करता हूँ, क्योंकि अब नाउ इट्स आस्किंग टू वेयर यू वांट टू सेव। इसी डिवाइस पे सेव करना चाहते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे सेव करना चाहते हैं, या गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं, तो इट इज़ अप टू यू कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि मैं डिवाइस पे ही सेव करूँगा। तो आई हैव सेलेक्टेड द डिवाइस। डिवाइस के अंदर में इसने पूछा कि कहाँ सेव करोगे, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल, और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ डेमो। इस फाइल का मैंने नाम दे दिया डेमो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन अपने आप आ जाता है इस जगह पे, देखना .xls यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन द सेव बटन इज़ देयर। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव बटन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो चुका है। आप देखिए ये फाइल का नाम डेमो हो गया, demo.save के नाम से। तो ये तो हो गया फाइल को सेव करने का तरीका। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये देखिए सीट है। जब आप इस पर काम करते हैं, एक्सेल के इस पूरे सीट को हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जब आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। और अगर आप उस फाइल को ओपन करोगे, कभी भी एक्सेल की सीट को, वर्कबुक को ओपन करोगे, तो उसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यहाँ पे सीट होता है। दिस इज़ कॉल्ड सीट। तो शीट, अब शीट का नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इस तरह से आप शीट को देख सकते हैं। इस टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए एक प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लस साइन पे क्लिक करके आप अगर देखें तो इस प्लस साइन पे, यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है, इस साइन पे क्लिक करके आप सीट ऐड कर सकते हैं, नया सीट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्लस किया, देखो हमारे पास शीट 2 आ गया। आप देखिए एक सीट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, दैट इज़ द शीट 2। यहाँ टैब है, इस पर क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शन ले सकते हैं। आप शीट से स्विच कर सकते हैं, ऑप्शंस में जा सकते हैं, या डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से खुल जा रहे हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको शीट के ऊपर काम करना है, देखिए शीट 1 पे आपने कंटेंट लिखा था, शीट 2 पे अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान रखना है, ये ABCD जो दिख रहा है इसको हम कॉलम नंबर बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉलम नंबर। ठीक है, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रो नंबर। तो ये रो नंबर होते हैं, ये कॉलम नंबर होते हैं। और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सेल। ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसको इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल। ठीक है, इसे हम सेल कहते हैं। अब क्या है कि ईच एंड एवरी सेल इज़ हैविंग देयर एड्रेस। उसका हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, एड्रेस जिससे कि हम उस सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस लिखने का तरीका क्या, और एड्रेस होता क्या है? एड्रेस लिखते समय सबसे पहले तो कॉलम का नाम आता है, और उसके साथ फिर रो का नाम आता है। कॉलम एंड रो, इस दोनों का नाम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अभी आप मान लीजिए इस सेल पे हैं, तो इस सेल का अगर मैं आपसे एड्रेस पूछूं कि एड्रेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा सेल हाईलाइटेड है। यहाँ पे कॉलम C हाईलाइटेड है, रो 6 हाईलाइटेड है। कॉलम कौन सा हाईलाइटेड है? C। और रो कौन सा हाईलाइटेड है? 6। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? C6। क्या एड्रेस होगा? C6। वेरी गुड। अब अगर मान लीजिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, तो अब आप बता सकते हैं इस सेल का एड्रेस क्या होगा? विच कॉलम इज सेलेक्टेड? कॉलम E। एंड विच रो सेलेक्टेड? 11। तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा E11। दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। आगे मैं बताऊंगा सेल एड्रेस कई तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल एड्रेस। लेटर ऑन आई विल डिस्कस विथ यू। अब मैं आपसे बात करता हूँ रेंज के बारे में। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रखा, अभी हम किस सेल एड्रेस पे हैं? आई एम एट B6, और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई एम सेलेक्टिंग द मल्टीपल सेल।
अब मैंने मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेंज, दिस इज़ कॉल्ड रेंज। क्या कहते हैं इसको? इसको हम रेंज कहते हैं। अब इस रेंज का ज़रा एड्रेस बताइए कि क्या एड्रेस होगा इस रेंज का। रेंज के एड्रेस को बताने के लिए आपको स्टार्ट सेल एड्रेस बताना होगा और आपको लास्ट सेल एड्रेस बताना होगा, और बीच में आपको कॉलन एज ए सेपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट सेल एड्रेस क्या आप बता सकते हैं? दिस इज़ B6 एंड लास्ट सेल एड्रेस क्या है? इसके बीच में कॉलन सिंबल यूज करेंगे। लास्ट सेल एड्रेस देखिए ई कॉलन पे लास्ट आपका दिख रहा है और रो नंबर 15 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो क्या हो गया? लास्ट सेल एड्रेस हो गया E15। तो इस पूरे सेल का जो एड्रेस है, ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया था, इस रेंज का जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या होता है? B6 कॉलन E15, B6 कॉलन E15, दैट इज द एड्रेस। ओके, तो ये सेल का मैंने आपको दो चीज़ बताया, एक इंडिविजुअल सेल का एड्रेस क्या होगा और एक रेंज का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। कई बार हम इंडिविजुअल सेल के साथ काम करते हैं और कई बार हम मल्टीपल सेल के साथ भी काम करते हैं। अब ज़रा सा आइए, जैसे मान लीजिए कि आप इस सेल पे हैं और इस सेल से आपको नीचे की ओर सेलेक्ट करना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार सीट 1 पे जाना चाहूँगा। मैं सीट 1 पे आ जाता हूँ। नाउ मैं देखिए अमित के पास हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंट्रोल दिख रहा है, एक बटन दिख रहा है आपको। इस बटन का क्या यूज़ है? दिस बटन इज यूज टू सेलेक्ट द डाउनवर्ड। अब मुझे डाउनवर्ड सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक का जो भी सेल था वो सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो गए। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जो लास्ट एंट्री है वहीं तक सेलेक्ट हो रहा है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने मैथ्स के ऊपर टच किया है और मैं डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए जहाँ तक मैंने एंट्री कर रखा है वहीं तक की वैल्यू सेलेक्ट हुई है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन अप का हो चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका डायरेक्शन अप का हो चुका है। सपोज कीजिए मैं डाउनवर्ड सेल पे हूँ एंड अब मुझे नीचे की ओर सेलेक्ट करना है और मैं इसको टच करता हूँ, तो देखिए नीचे सबसे लास्ट सेल एड्रेस पे आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द लास्ट रो नंबर। दिस इज़ द 10,48,576, ये लास्ट रो नंबर है, ठीक है। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, आई एम मूविंग ऑन टॉप। तो आप डाउनवर्ड और अपवर्ड इससे जंप कर सकते हैं। अगर सबसे लास्ट सेल पे जाना है, एंटर्ड या सबसे लास्ट सेल, तो आप इस तरीके से मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया कि सेल के ऊपर जंप कैसे करते हैं। अदरवाइज आप फिंगर से भी आप स्क्रॉल करके आप इस तरह से भी किसी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और हर एक सेल का एड्रेस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, ये हो गया सेल का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका ये दिख रहा है एक आइकन, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, दिस इज़ टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसके लिए हमारा डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए, तब हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिट्राई कैंसिल कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कैंसिल इट, इट्स आस्किंग मी कि रिट्राई। तो देखते हैं, बैक बटन करके हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप नीचे की ओर देखिए, ये फिल्टर ऑप्शंस है। मैं बाद में बताऊंगा इस फिल्टर ऑप्शंस का क्या यूज है। अब आइए यहाँ पे मैं एक बार ये दिखा दूँ, ये सेल फॉर्मेट का ऑप्शंस है कि सेल का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। जैसे सुमित के पीछे का कलर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं यहाँ से सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। तो आई हैव चेंज द बैकग्राउंड ऑफ वन सेल, ठीक है। तो मैंने एक सेल का बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए इस पूरे मैथ्स वाले के सेल को ही मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं सबको सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर व्हाट? दिस इज़ टू एडिंग कमेंट। आप कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ से। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, कुछ कमांड डायरेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे। कोई भी कमांड लिख के, जैसे कि मैं ऐड ए कमेंट करना चाहता हूँ तो कमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब फिल माई सेल ग्रीन कलर करना चाहता हूँ तो ये फिल कलर का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेल्प लेके इंस्टेंट कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। बैक बटन दबा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला बार। इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला बार, ठीक है। तो फार्मूला बार पे टच करने से क्या होगा, ज़रा सा आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको इस डाउन एरो पे टच करके दिखाता हूँ कि व्हाट आई विल गेट हेयर। मैंने यहाँ टच किया, देखो ये फार्मूला एक्सपेंस हो गया। दिस इज़ द एक्सपेंस, है ना, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया, सॉरी, एक्सपेंड हो गया यहाँ पे फार्मूला। अप करके मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले वीडियो में। दिस इज़ यूज फॉर द सर्चिंग ऑप्शन। अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को सर्च करना है, सपोज आई वॉन्ट टू सर्च 153, तो मैंने यहाँ पे 153 करके क्लिक कर दिया। देखो 153 हमारा सेलेक्ट हो गया। तो दिस वे आई कैन सर्च। मैं किसी को भी सर्च कर सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ, अमित को लिखा
और मैंने सर्च ऑप्शन करा था, इसने बता दिया देयर आर 5 अमित। और यहाँ से आप एरो की से मूवमेंट ले सकते हो। इस देखो ये लेफ्ट और राइट एरो दिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन साइन। इससे आप अगले अगले जो भी फाउंडिंग होगा, एक तो टोटल नंबर ऑफ फाउंडिंग आपको समरी यहाँ बता दे रहा है कि टोटल 5 अमित अवेलेबल है, और इससे आप मूवमेंट ले सकते हैं, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं इस क्रॉस बटन से, और इससे सर्च से दोबारा आप सर्चिंग ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, दोबारा सर्च ऑप्शन पे हम जा सकते हैं, हम कुछ भी लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च आपके समझ में आ गया। यहाँ से सेटिंग है, ये सर्च की सेटिंग है जिसको आप चेंज कर सकते हो कि फाइंड आप कैसे करोगे। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन करना है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल करना है, शीट पे सर्च करना है, वर्कबुक में सर्च करना है, केस सेंसिटिव सर्च करना है, या इंटायर सेल कंटेंट सर्च करना है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने केस को ऑन कर दिया और अब मैं सर्च ऑप्शन पे आके यहाँ पे अमित को लिखता हूँ। मैंने अमित स्मॉल में लिखा और देखो इसने 0 सर्च दिखाया मुझे। क्यों? ये ध्यान से देखिए, ये 0 सर्च है। क्यों? क्योंकि मैंने केस सेंसिटिव कर दिया था इसको। एक बार मैं सेटिंग में जाके वापस इसको अनटिक कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं अनटिक कर देता हूँ इस वाले ऑप्शंस को, और अब मैं इसको बंद करके दोबारा अगर मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 सर्च आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सर्च का ऑप्शंस। इससे मैं बाहर निकल जाता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है, इसको फॉर्मूला वार की एक खासियत ये होती है कि आप जिस करंट सेल पे होंगे, जिस सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, उस सेल की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जिस भी सेल पे जा रहा हूँ उस सेल की वैल्यू वहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पे देखिए, जब मैं इस सेल पे आया हूँ, यहाँ मैंने 87 पे आया तो 87 दिख रहा है, बट 185 में देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हो और वहाँ पर आपने सिंपल वैल्यू टाइप कर रखा है तो दैट वैल्यू विल बी डिस्प्ले हेयर। लेकिन अगर आपने किसी सेल को सेलेक्ट किया और आपने वहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है तो दैट फॉर्मूला विल बी डिस्प्ले हेयर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला वार का क्या काम है और इसका। ठीक है, ओके। अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना है, सपोज कीजिए आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन हेयर, मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना है सपोज कीजिए, तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए मैं fx पे टच करूँगा। किस पे टच करूँगा? fx पे टच करूँगा। fx पे टच करते ही यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला आ गया जो इसका सजेशन है कि आप सम फंक्शन को यूज़ करना चाह सकते हैं, एवरेज करना चाह सकते हो, या काउंट फंक्शन को यूज़ करना चाहते होगे, माइट बी पॉसिबल। बट इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन। देखिए कितने कैटेगरीज के फंक्शंस हैं, इन सारे फंक्शंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए मैं यहाँ से काउंट फंक्शंस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने काउंट को सेलेक्ट किया। नाउ इट्स आस्किंग द वैल्यू की वैल्यू 1 बताइए, मैंने वैल्यू 1 दे दिया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे देखिए टिक का निशान दिख रहा है ग्रीन कलर में, जस्ट इसके नीचे मैं टच कर देता हूँ, इसने काउंट कर दिया। काउंट एक्चुअली क्या करता है? नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। मैं एक बार फिर से इसको एडिट करना चाहता हूँ फॉर्मूला को। अब मैंने यहाँ तक सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखिए मैंने C2 स्टार्ट सेल एड्रेस दिया, बीच में कॉलन का सिंबल आ गया और लास्ट सेल एड्रेस C11 डाल के टिक लगा रहा हूँ, और इसने अभी भी हमें क्या बताया? 5 बताया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ काउंट कर रहा है किसको? ये सिर्फ काउंट कर रहा है एंट्री को, ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आके कुछ टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ABCD XYZ कुछ भी लिख दिया, बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, फिर से इस काउंट को चेक करता हूँ, इसने अभी क्या किया है? काउंट अभी भी हमारा क्या दिखा रहा है? मैं एक बार फिर से इसको एडिट करके देख लूँ, यस टिक, और ये अभी भी 5 ही दिखा रहा है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, और मैं नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इफ़ आई गिव द नंबर देन व्हाट हैपन, इज इट काउंटिंग और नॉट? यस, ये नंबर को काउंट कर रहा है, तो काउंट विल काउंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे काउंट ब्लैंक होता है जो सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को काउंट करता है। जैसे मैं इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, fx पे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, क्या लिखा? काउंट ब्लैंक। देखिए मेरे पास काउंट आ गया, काउंट ब्लैंक आ गया। तो काउंट ब्लैंक से मैं अब क्या करूँगा? यहाँ पे इसने मेरे से रेंज पूछा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सेल को, यहाँ तक के सेल को दे रहा हूँ। इसमें ब्लैंक कितने सेल हैं? 1 2 3 4 सेल ब्लैंक हैं। देखिए नंबर ऑफ ब्लैंक यहाँ पे आ गया, 4 सेल ब्लैंक है हमारा। दिस इज़ द काउंट ब्लैंक। एक और फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड काउंटर। तो काउंटर के बारे में बताऊंगा आपको, फंक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस आपने देख लिया, ये मैंने पहले ही बता दिया था। दिस इज़ कॉल्ड एडिट। अब होम एडिट मोड में आ गए, आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है तो यू कैन इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज। ठीक है, बॉर्डर्स चाहिए तो यू कैन गिव द बॉर्डर, ये बॉर्डर आपका आ जाएगा।
कलर फिल करना है तो यू कैन फिल द कलर, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यू कैन गो एंड चेंज द फॉन्ट कलर, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट कलर ले सकते हैं, ओके। अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द अलाइनमेंट, तो इस तरह से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बटन। दिस बटन इज यूज टू ओपन द मेनू एंड देयर ऑप्शन, ओपन द मेनू एंड देयर ऑप्शन। तो ये समझ में आ गया। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, दिस इज द अंडू ऑप्शंस, मैं इसको डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आप जरा सा देखिए इस सेल में, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ, ये वाला पोर्शंस मैंने कवर कर दिया है, ये पोर्शंस ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया था इंटरनेट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, फिल बता दिया। एक बटन यहाँ पे जो टैब की तरह ये दिख रहा है, इसका ऑप्शंस रह रहा है, इसके बारे में मैं फर्दर अगले वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं नंबर वाले सेल पर टच करता हूं तो आई एम गेटिंग द समथिंग न्यू ऑप्शंस हियर। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ नया ऑप्शंस देखता हूँ। जैसे मैं नंबर वाले सेल पर टच करता हूँ, अल्फ़ाबेट पे सर्च किया, देन आई एम गेटिंग मीन्स सेल जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिलता है, और सेल जहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन मिलता है। तो इन दिस रिगार्डिंग दिस आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।